अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का में एक पत्थर है जो मुझे उन रातों में जिनमें मैं मबूस किया गया था सलाम किया करता था, उसे मैं अब भी पहचानता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ़ P and Q are two algebraic expression that P divided by Q is called an algebraic fraction। और कंडीशन ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास एक बेसिक एग्जांपल है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखें कि टू राइट फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, कि वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। कि हमने अगर एक फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे उसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर के साथ। अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं, इसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में वो कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग। इन दो वैल्यूज़ को हमने आपस में क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहला काम तो ये कि बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे कि हमने इसको क्या करना था, ऐड करना था। अगला काम ये कि अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x+1। बेसिकली अब होता क्या है कि जो भी हम एलसीएम लेते हैं हम वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सिंपल था, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे नहीं किया। बेसिकली इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम, क्योंकि हम यहाँ पे ले चुके हैं। अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास देखें x+1 नहीं, x+2 है। ये x+2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x+2 यहाँ से x+2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 4 2 जार 8x, 7x और 7 2 जार 14 आ जाएगा। जब मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा x का स्क्वायर, x 1 जार माइनस x, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 3x और 3 1 जार माइनस 3। अब यहाँ पे देखें 4x स्क्वायर वाली एक ही टर्म में मैंने पहले लिख ली, इन दो को प्लस कर लें, 8 + 7 15x आ जाएगा और 14x प्लस x का स्क्वायर। इस 3x में से इस 2x को जब मैं माइनस करूँगा उसका रीज़न ये है कि प्लस बड़ी वैल्यू के साथ है तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, -3 एज इट इज़। अब स्क्वायर वाली टर्म देखें तो दो स्क्वायर वाली टर्म है, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर, 15x और 2x ये आपके पास आ जाएगा 17x। 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -11 डिवाइडेड बाय x+2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब ये और सिंप्लीफाइड नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हम वो ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है इस वैल्यू को इस वैल्यू में से। तो आप यूँ समझ लें, अगर हम लिखते हैं ना a फ्रॉम b, तो इसका मतलब ये कि b में से a को क्या करना है, माइनस करना है। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि जो बाद वाली वैल्यू होगी उसको आपने उठा के पहले लिखना है, बीच में माइनस का साइन और फिर आपके पास आ जाएगी सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखेंगे कहीं किसी जगह फार्मूला तो नहीं बन रहा, तो देखें ये आ गया x का स्क्वायर माइनस इंटू -4। तो जहाँ पे भी आपके पास a स्क्वायर के बाद माइनस आए तो आपने चेक करना होता है कि जो सेकंड वैल्यू है किसी का स्क्वायर तो नहीं है। अब क्योंकि ये जो 4 है ये आपके पास 2 का स्क्वायर है, और अगले स्टेप में अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगा दें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो सिंपल आपके पास ये एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार हमने प्लस में लिख दिया। अब अगला कंसेप्ट ये होता है कि हमने एलसीएम लेना है। अब हम जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x+2 और ये x+2 आपके पास सेम आ गया, साथ x-2 ये आ गया। अब इस एलसीएम को बेसिकली हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली स्टेप को करता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ और मल्टीप्लाई करके भी बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जैसे ये x+2 है ना, तो आप यूँ समझ लें कि ये एलसीएम से कैंसिल हो जाता है और ये x-2 यहाँ पे बच जाता है। यहाँ पे भी देखें ऐसे ही होगा, ये x+2 इस x+2 से कट जाता है। बस सिंपल से बात याद रख लें कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी अगर आपके पास वो एलसीएम में है तो उस वैल्यू को फिर हम नहीं लिखेंगे। जैसे ये x+2 इसके डिनोमिनेटर में था तो हमने फिर x-2 को इसके साथ लिख लिया। यहाँ पे भी ऐसे ही जब हम इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे x-2 x+2, क्योंकि देखें ये दोनों वैल्यू एलसीएम के साथ थी तो फिर हम इन दोनों वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों वैल्यू हम
नहीं लिखेंगे, बस आगे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का स्क्वायर, 3 2 जार 6x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये माइनस आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यही फार्मूला फिर हम क्लोज कर रहे हैं। अब हमने वैल्यूज़ को सिंपल कटिंग करना है। 3x का स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x, ये आपके पास आ गया है माइनस 7x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x और प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो ये 3x का स्क्वायर इस 3x स्क्वायर से कैंसिल, ये माइनस 7x इस प्लस 7x से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 में से 2 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब इसमें और कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने इन वैल्यूज़ को जो हमें गिवन होगी हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे, x का स्क्वायर माइनस है और यहाँ पे 9 है, तो 9 आपके पास क्योंकि 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हम फार्मूला को ओपन कर देंगे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। यहाँ से अगर आप x को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो ये x इस x से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। अब आप ये याद रखें, अगर आपके पास a डिवाइडेड बाय b लिखा हुआ है तो ये a है। जब इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा होता है, तो बस हम इसको इंटरचेंज करेंगे, इसका इन्वर्स ले लेंगे यानी रेसिप्रोकल बनाएंगे। तो ये आ जाएगा b बाई 1 था तो इसको हमने 1 बाई b का देना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था इसको हम नॉमिनेटर बना देंगे और जो नॉमिनेटर होगा उसको डिनोमिनेटर बना देंगे। यहाँ पे ये कंसेप्ट है। अब आपने सिंपल एलसीएम को ओपन करना है, x का स्क्वायर माइनस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 7। अब यहाँ पे ये एक फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है, ये मैं आप इसको पूरा सॉल्व करवा देता हूँ कि आपके पास ये आ रहा था 2x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 21। अब होता यह है कि इस फर्स्ट कोफिशिएंट को इस लास्ट कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 42। अब इसके इस फैक्टर को इस तरीके से 42 के फैक्टर बनाने होते हैं कि प्लस या माइनस करें तो वो 14 आ जाए। तो अगर हम ऐसे कर लें 14 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 42 आ जाएगा और इस 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। इसको हम यूँ करेंगे 2x का स्क्वायर। अब देखिए हमें साइन माइनस का चाहिए तो फिर हम बड़ी रकम के साथ वो साइन लगाएंगे जो हमें चाहिए होता है, प्लस 3x माइनस 21। यहाँ से अगर मैं 2x को कॉमन कर लूँ x आ जाएगा और 2 7 जार 14। फिर यहाँ से 3 को कॉमन करें x माइनस 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 7, इसको कॉमन करें फिर ये आ जाएगा 2x प्लस 3। तो हमने यही चीज़ फैक्टराइजेशन करके डायरेक्ट लिखी थी, x माइनस 7 और 2x प्लस 3। अब हमने सिंपल इसकी कटिंग करनी है, तो ये 2x प्लस 3 इस 2x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 7 इस x प्लस 7 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 7 से कैंसिल होगा। जब कुछ नहीं बचा तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब। Complex algebraic expression. For simplifying the complex algebraic expression involving addition, subtraction, multiplication and division, we apply simple board math rule। यानी हम जो 5th क्लास है इसको ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वाली एग्जांपल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये थोड़ी लेंथी भी थी तो मैंने इसको थोड़ा हाफ पार्ट्स में करके डिवाइड किया है। देखें सबसे पहले आपके पास था a डिवाइडेड बाय a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय a पावर 4 माइनस b पावर 4। ये आपके पास ब्रैकेट लगी हुई है। फिर डिवाइड में हमें दिया गया है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b का स्क्वायर माइनस 3ab। तो मैंने ये काम किया, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह काम है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी सॉल्व करनी थी। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये माइनस 2ab हमने एज इट इज़ लिखा। अब ये प्लस 2ab और माइनस 2ab आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें पहली वैल्यू भी थी, दूसरी वैल्यू भी थी और बीच में माइनस भी था,
तो हमने सबसे पहले यहाँ पे चेक किया कि क्या फार्मूला ये तो नहीं बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो मैं जैसे ही इस फार्मूले को ओपन करूँगा मेरे पास एक बार वैल्यू माइनस में आ जाएगी और एक बार प्लस में आ जाएगी। तो ये मैंने देखें एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया। फिर इस ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ये वाला होता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी को इस वैल्यू के साथ मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और यहाँ पे इस फार्मूले को मैं ओपन कर रहा हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखें क्या हो सकती हैं। इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया। इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला फिर से लगा रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो आपके पास होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ जाए। तो ये फार्मूला मैंने इसकी जगह पे खोला, ये ए प्लस बी इस ए प्लस बी से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये इस पूरी ब्रैकेट को मैंने स्टार इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया था, इसका मतलब इस पूरी ब्रैकेट का जो आंसर आ गया है वो आपके पास ये आ गया। अब इस पूरी ब्रैकेट की जगह मैं यहाँ पे इस आंसर को पुट करके इस आंसर के साथ फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा। अब ये तो आप यूँ समझ लें कि जो स्टार इक्वेशन हमने बनाई थी उस पूरे का ये आंसर आ गया है। अब जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू आपके पास नीचे आ जाएगी। हमने क्या करना है, हमने सिंपल फार्मूला खोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, नीचे भी एज इट इज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 2ab वाली दो वैल्यू है, एक ये है और एक आपके पास ये है। तो आप देख सकते हैं 3ab में से जब हम 2ab निकालेंगे तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था, 3 में से 2 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी माइनस ab आ जाएगा। फिर 4 में से यहाँ पे 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2ab। अब सबसे पहला काम हमने ये किया, ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास इस फार्मूले से कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास एक फार्मूला ये था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब अगर मैं इसको क्लोज करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो इसका मतलब हम इसको 2 दफ़ा लिख दें, एक ए माइनस बी को इस ए माइनस बी से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो 5.2 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी और जितनी भी एग्जांपल्स के टाइप्स थी हमने उसमें से एक एक एग्जांपल को डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ अगर आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, आप इन नोट्स को PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि मैं दोबारा खिल जाऊंगा और इन्हें साबित कर दूंगा कि मुरझाना महज एक फजूल कहानी हुआ करती है। प्यारे बच्चों, हिम्मत करें और हौसला करें और अपनी मंजिल को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।